ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए विष्णु भगवान की जय। नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर। आज मैं मोक्षदा एकादशी के उपलक्ष्य में आपको मोक्षदा नामक एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। कहते हैं कि युधिष्ठिर जी बोले, हे देवेश्वर, भगवान नारायण से बोलते हैं कि हे देवेश्वर, मैं पूछता हूँ कि मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवताओं का पूजन किया जाता है। स्वामी, यह सब यथा रूप से बताइए। श्री भगवान नारायण बोलते हैं कि नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है, उसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीपादि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित होता है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृप गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। वैष्णव से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सब को यह अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। काल ब्राह्मणों ने उन्होंने स्वप्न का सारा हाल सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे हैं कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरो, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा हृदय रुदा जा रहा है। द्विजतमो, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करे। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं। अंत ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं। दीप श्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनियों श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों को स्पर्श किया और मुनि ने भी राजा के राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सातों अंग सकुशल हैं, किंतु मेरे स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हुए हैं। अतः बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद उन्होंने राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब उसका व्रत करो, उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कथन अनुसार मोक्ष एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा हुई, पुष्पों की वर्षा हुई। वैखानस पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग में
चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।